पिछले साल अगस्त में बांग्लादेश में शेख हसीना की सत्ता पलट दी गई थी। शेख हसीना से उनकी सत्ता एक हिंसक छात्र आंदोलन के बाद छीन ली गई थी। उसके बाद शेख हसीना को भागकर भारत में शरण लेना पड़ा। तब से लेकर अब तक बांग्लादेश में पूरी तरह शांति नहीं आई है। वहां अब एक और तख्ता पलट की आशंका तेज होने लगी है। बांग्लादेशी सेना के प्रमुख जनरल वकार-उज़-ज़मा ने मोहम्मद यूनुस सरकार को इशारों में बड़ा संदेश दे दिया है और उन्होंने यह माना है कि उनके देश के हालात ठीक नहीं हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार-उज़-ज़मा को बांग्लादेश में एक बार फिर किसी अनहोनी का डर सता रहा है। यह अटकलें उनके उस भाषण से लग रही है जो 25 फरवरी को सेना के कार्यक्रम में उन्होंने दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कार्यक्रम में आर्मी चीफ ने स्वीकार किया कि उनके देश में तेजी से बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति एक गंभीर समस्या बन गई है। जनरल ज़मा ने कहा कि बांग्लादेश अराजक स्थिति से गुजर रहा है और अपराधी इसका फायदा उठा रहे हैं। कानून व्यवस्था के बिगड़ते हालात को लेकर उन्होंने राजनीतिक उथल-पुथल को जिम्मेदार ठहराते हुए क्या कहा, ये सुनिए। अब स्थिति इतनी गंभीर है कि हम लगातार एक दूसरे की निंदा करने में लगे हुए हैं। राजनीतिक लोग स्थिति की गंभीरता को न देखते हुए एक दूसरे की निंदा करने में लगे हुए हैं। ऐसे में सेना पर चीजों को संभालने की ज्यादा जिम्मेदारी आ जाती है। उन्होंने बेहद अकुशल पुलिस बल पर भी अपनी चिंता साझा की और कहा, बोर्ड भर के अधिकारी वरिष्ठ से लेकर कनिष्ठ रैंक तक के सभी डरे हुए हैं क्योंकि उनके साथी या तो न्यायिक मामलों का सामना कर रहे हैं या जेल में हैं। हमने जो अराजकता देखी है वो हमारी अपनी बनाई हुई है। इस दौरान राजनीतिक दलों को निशाना बनाते हुए जनरल ज़मा ने क्या कहा, ये भी सुन लीजिए। सभी पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाने में व्यस्त हैं, इसलिए उपद्रवियों को स्थिति अनुकूल लगती है। उन्हें लगता है कि वे कुछ भी करके बच निकलेंगे। इससे ये हो रहा है कि शेख हसीना सरकार को गिराने वाले छात्र नेतृत्व वाले आंदोलन की उपलब्धियां भी खतरे में हैं। यूनुस सरकार को एक तरह से चेताते हुए आर्मी चीफ ने यह भी कहा है, समाज में निरंतर और तेजी से बढ़ती हुई अंदरूनी कलह की वजह से मैं बांग्लादेश की स्वतंत्रता और संप्रभुता के लिए संभावित खतरा देख सकता हूं। मेरी कोई और आकांक्षा नहीं है, लेकिन मैं देश को सुरक्षित हाथों में देखना चाहता हूं। पिछले 7-8 महीनों में हमने बहुत कुछ झेला है। मैं आपको पहले से चेतावनी दे रहा हूं ताकि आप कल यह न कहें कि मैंने आपको नहीं बताया। देश को राष्ट्रीय एकता और संस्थागत अनुशासन की तत्काल आवश्यकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश में चुनाव पर ज़मा ने कहा कि शुरुआत में मैंने कहा था कि चुनाव कराने में 18 महीने लगेंगे। हम उसी रास्ते पर हैं। मुझे उम्मीद है कि प्रोफेसर यूनुस इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अगस्त में शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट होने के बाद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी, लेकिन तब से लेकर अब तक वहां से हिंसा की कोई न कोई खबरें आती ही रहती हैं। स्थिति इतनी खराब है कि फरवरी में बांग्लादेश के सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन डेविल हंट चलाकर 3 हफ्ते में 8000 से ज्यादा गिरफ्तारियां की। इसलिए ज़मा के इस तमाम बयान को अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के लिए एक चेतावनी की तरह देखा जा रहा है, जो देश में कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर घिरे हुए हैं।